नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार अहिरवार। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन करने से पहले मैं केंद्र सरकार के अधीन एक विभाग है उसमें कार्यरत था। बेसिकली जो जॉब की बात कर रहा हूं मैं, वो अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट, जिन्होंने आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL, SSC CGL का जो एग्ज़ाम होता है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से जो अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट का जो चयन होता है, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं अकाउंटेंट कहिए या सीनियर अकाउंटेंट कहिए, उसके माध्यम से मैं तकरीबन 6.5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो विभाग होते हैं उसमें मैं कार्यरत रहा। बेसिकली जो मोस्टली जो कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, जो जॉब एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो SSC CGL के माध्यम से जॉब लगाना चाहते हैं, उनको जो अकाउंटेंट होते हैं उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो पता नहीं होता। क्योंकि मैं वहाँ पे काम किया हूँ, 6.5 साल काम किया हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा SSC CGL। अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिए। इसका नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के अधीन जो भी अलग अलग विभाग होते हैं उसमें जॉब रिक्रूटमेंट किया जाता है। अभी जो वैकेंसी आई है 2022 में, तकरीबन 20,000 से अधिक जॉब है, अलग अलग पोस्ट हैं। अगर पोस्ट की बात करूँ तो उसमें क्या क्या पोस्ट होते हैं? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, एक्साइज या यूँ कहें तो GST विभाग में इंस्पेक्टर हैं, CBI में सब इंस्पेक्टर है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी दिया जाता है, और कैग में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये इन सब में अलग अलग विभाग में आपको जॉब करने का सुनहरा मौका मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट के बारे में। देखिए, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो CGA कैडर, सब ने नाम सुना होगा कैग, पर कुछ लोग ही ध्यान से सुनते हैं CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मैं थोड़ा सा CGA के बारे में बताना चाहूँगा। जो भी केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, या GST विभाग हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, या वाटर रिसोर्सेज हो गए। इसमें क्या किया जाता है, आपको जो अकाउंटेंट के रूप में चयनित होता है वहाँ पर उनका पोस्टिंग दिया जाता है। तो अकाउंटेंट के रूप में पोस्टिंग दिया जाता है, आपको चीज़ें समझ आ गया। और एग्ज़ाम कौन सा होगा? SSC CGL का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा मेजर फैक्टर होता है कि सैलरी, कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, इसका जो अगर हम बात करें तो अभी 7वां वेतन आयोग लगा हुआ है। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूँ कि हर 10-10 साल में वेतन आयोग का गवर्नमेंट क्या करती है, चेंज करते जाती। तो पहले जब 6 पे कमीशन था तो ये 2800 ग्रेड पे में हुआ करता था अकाउंटेंट। अब जो है 7 पे कमीशन के अनुसार इसका जो बेसिक है वो 29,200 है। सपोज आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है और आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलता है, तो वर्तमान में अभी जो महंगाई पता चल रहा है वो 38% है, और HRA हाउस रेंट अलाउंस है तकरीबन दिल्ली का 27%। और केंद्र सरकार आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी देती है। तो मोटे मोटे तौर पे आपके हाथ में 54,000 के आसपास आएगा अगर आप अकाउंटेंट के रूप में चयनित होते हैं और आपकी पोस्टिंग है, सपोज कहाँ होती है? दिल्ली होती है। सपोज आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? रायपुर जैसे शहर में होती है, दूसरे शहर में होगी। तो गवर्नमेंट का रूल्स है, अलग अलग क्लास सिटी का कैटेगराइजेशन होता है, X क्लास सिटीज़, Y क्लास सिटीज़, Z क्लास सिटीज़। तो उसके अनुसार क्या होता है, आपका जो HR है वो चेंज हो जाता है। तो वो वक्त आपकी जो सैलरी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। तो ये बात थी सैलरी के बारे में। अब मैं लीव स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आएंगे तो शनिवार और रविवार तो छुट्टी रहता ही है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मोस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलता है। इसके अलावा आपको 8 कैजुअल लीव, 8 CL मिलेगा, 30 EL मतलब 30 अर्न लीव मिलता है, और 2 RH मतलब 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी मिलता है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। 8 कैजुअल लीव, 30 EL एंड 2 RH, ये चीज़ें समझ आई। तो हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो सैलरी भी मिल रहा है। मैं आपको सैलरी के बारे में बता दिया, छुट्टी के बारे में बता दिया,
सेंट्रल गवर्नमेंट में एक फैसिलिटी है मेडिकल फैसिलिटीज, और उस फैसिलिटी का नाम है CGHS। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और अधिकारी लोगों का खूब ध्यान रखती है, और CGHS अलग अलग डिस्पेंसरी होती है। उसके अंदर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं। अगर आप बीमार होते हैं, आप बीमार हैं या आपके फैमिली मेम्बर बीमार है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप CGHS डिस्पेंसरी में जा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, और डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, और वो मेडिसिन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सपोज ऐसी कंडीशन आती है कि CGHS डिस्पेंसरी में डॉक्टर को लगता है कि उनको पेशेंट को, अर्थात आपको या आपके डिपेंडेंट को कहीं रेफ़र करना है, तो आपको रेफ़र भी किया जा सकता है। जो CGHS एम्पैनल हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी आपको रेफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ तक सब शायद चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एक और देखो, गवर्नमेंट का बहुत सारे अलाउंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं एक को कवर करने की कोशिश करता हूँ, पर सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा। एक अलाउंस होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मतलब एक अधिकारी या कर्मचारी अगर केंद्र सरकार के अधीन विभाग में कार्यरत है और उसके 2 बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ, तो पर चिल्ड्रन 27,000 रुपये गवर्नमेंट क्या देती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है। मतलब 2 बच्चे रहेंगे तो एक साल में आपको कितना एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा अराउंड 54,000 रुपीज़। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद स्टेट गवर्नमेंट में इस टाइप के जो प्रावधान है स्टेट गवर्नमेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये एक बेनिफिट है अगर आप केंद्र सरकार के विभाग में कार्यरत हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। 2 बच्चों का मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 27,000 रुपये पर चिल्ड्रन मिलता है। 2 चिल्ड्रन का कितना मिलता है, 54,000 रुपीज़। तो ठीक है सर। इसके अलावा मैं बात करता हूँ प्रमोशन का। बहुत से लोगों को ये बहुत जिज्ञासा होती है कि हम अकाउंटेंट के रूप में ज्वाइन तो कर लेंगे, पर क्या हम अकाउंटेंट के रूप में रिटायर होंगे? नहीं। अगर आप अकाउंटेंट के रूप में ज्वाइन करते हैं और आपने 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको सीनियर अकाउंटेंट में प्रमोट कर दिया जाएगा। 3 साल की सर्विस कीजिए आप अकाउंटेंट के तौर पे और आप सीनियर अकाउंटेंट के रूप में प्रमोट हो जाएंगे। बस इस बीच में आपको क्या करना होगा, एक कंफर्मेटरी एग्जाम होता है जो बिल्कुल आसान होता है। आप उस कंफर्मेटरी को एग्जाम को निकालिए और आप सीनियर अकाउंटेंट के रूप में प्रमोट हो जाएंगे। अब फिर ये भी सवाल है, क्या सिर्फ हम सीनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आगे प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, आपको बिल्कुल प्रमोशन होगा, पर आपका प्रमोशन होगा विभागीय परीक्षा के अंतर्गत, जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। जैसे आपका सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं या फिर अकाउंटेंट बनने के बाद आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है और विभागीय परीक्षा होता है। विभागीय परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। आप सीधा विभागीय परीक्षा निकाल लेंगे, जो अब तो ऑनलाइन भी होने लगा है, और आप सीधा ऑफिसर बन जाएंगे। मतलब सेकेंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर बनने का भी चांस आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जितने एग्जाम से कोई टफ नहीं होते विभागीय परीक्षा निकालने का, इसको आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 साल के ड्यूरेशन की जो पढ़ाई है, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप बड़ी आसानी से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर चयनित हो सकते हैं। तो पहले बनते हैं अकाउंटेंट, फिर बनते हैं सीनियर अकाउंटेंट। तो सीनियर अकाउंटेंट के बाद विभागीय परीक्षा निकालने के बाद क्या बनता है व्यक्ति, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। एक बार व्यक्ति असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनेगा, तो प्रमोट होने के बाद जो उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है अकाउंट ऑफिसर, जिसको पे एंड अकाउंट ऑफिसर भी कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट ऑफिसर या फिर इसको पे एंड अकाउंट ऑफिसर कहा जाता है। एक बार आप पे एंड अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं, अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं, तो 3 साल के सर्विस के बाद आपको सीनियर अकाउंट ऑफिसर बना दिया जाएगा, जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि क्या लाइफ प्रोफाइल होता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी है अगर आप अकाउंटेंट के रूप में ज्वाइन करोगे तो। हाँ, जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग अकाउंटेंट की जॉब को छोटा मानते हैं एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जाम इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर कह सकते हो, या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर उनके मुकाबले में कम आते हैं।
पर अगर कोई कैंडिडेट है जो इस जॉब के साथ कोई बड़े एग्जाम की भी तैयारी करना चाहता है, जैसे कोई स्टेट का पीएससी की तैयारी करना चाहता है या यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसको पर्याप्त समय मिलता है। आप शनिवार रविवार अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर विद इन ऑफिस अगर आपने अपने काम कंप्लीट कर लिया है तो भी आप जब भी आपका मौका मिलता है आप पढ़ सकते हैं। मैंने भी अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट के जॉब में रहते हुए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल में अगर ये वैकेंसी मिलता है अकाउंटेंट का, तो ज़रूर इसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसमें जॉब बहुत अच्छा है, करियर भी बहुत अच्छा है, और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस वैकेंसी में रहते हुए भी कोई भी बड़े एग्जाम जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है या यूपीएससी हो सकता है या फिर आपके ड्रीम और कोई जॉब हो सकता है, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सपोज किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।